उत्तर रूप में राधा जी की महिमा इसी भजन में। तो एक लाइन गा लेते हैं, बोले जय जय देव बाहरे, जय जय देव बाहरे, जय जय देव बाहरे, जय जय देव बाहरे। मेरे गुरुपाद श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री सिद्धार्थ महाराज, श्री पद्मनाभ महाराज, शांत महाराज जी, रामचंद्र प्रभु, सज्जन महाराज, समस्त वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कहते आज हम लोग का बहुत बढ़िया दिन, ये समय तो हो गया, 10 मिनट में विश्राम देते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया दिन है। आज हम लोग श्री गुरुदेव का प्रतिष्ठित श्री रमण बिहारी गौड़ीय मठ में बैठ करके आज हम श्री राधा रानी की महिमा को श्रवण करते हैं। ये चीज को हम लोग साधारण मत समझना, इसलिए जिसको सुखदेव गोस्वामी भागवत ग्रंथ में कहते हैं, बोले स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ते अमरसा। कहते ये जो राधा रानी की महिमा है, ये स्वर्ग में भी राधा जी के नाम की महिमा, वहां पर भी राधा जी की कथा कभी नहीं होती है। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, ये ब्रह्म लोक में भी ये राधा रानी की महिमा वहां भी नहीं। बोले ब्रह्म लोक की बात छोड़ दो, बोले कैलाश लोक में भी ये सौभाग्य नहीं। बोले कैलाश की बात छोड़ दो, बोले वैकुंठ नास्ते मनसा। ये राधा जी की महिमा वैकुंठ में नारायण की कथा हो सकती है, लेकिन राधा रानी की महिमा वैकुंठ में भी नहीं है। आज जो सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है भैया, ये वैकुंठ लोक में जन्म लेने पर भी वो सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होगा जो सौभाग्य गुरु जी के अनुगत्य में श्री रमण बिहारी गौड़ीय मठ में जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये इतने दुर्लभ ये वस्तु है। इसलिए कि जो राधा रानी की जो महिमा है, बोले वेदे रामायण चैव पुराणे भारत तथा, कहते समस्त ग्रंथ में आद्यावन्ते च मध्ये च राधा सर्वत्र गीयते। कोई भी ग्रंथ को आप उठा करके देख लो, वेद पुराण रामायण इतिहास कहीं भी ग्रंथ देख लो, समस्त पहले बीच में और अंत में देखोगे सर्वत्र ही राधा राधा ही राधा ही राधा ही नाम है। इसलिए आप वेद को उठा करके देख लो, वेद में भी लिखा हुआ श्यामम छबलम प्रपदे, श्यामम श्यामम सबलम प्रपदे, वहां पर भी राधा नाम आराध्यति, वहां पर भी राधा जी का नाम आती है। कहते किसी उपनिषद में देख लो, वहां पर ब्रह्म विवर्त उपनिषद देख लो,
राधा उपनिषद लिख लो, गोपाल उपनिषद देख लो, कहीं भी उपनिषद देख लो, वहां पर भी कहते हैं स वै नैव रमे नैव रमते स द्वितीयमैच्छत्। जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्षों के नीचे कृष्ण खड़े हुए हैं, वो तो रसमय है, वो आनंद स्वरूप है, वो लीलामय है। वो सोच रहे थे मैं लीला करूं, कैसे लीला करें, अकेले तो कर नहीं सकते हैं। इतने में उनकी बाम अंग फड़कना शुरू किया और देखते देखते उनको बाम अंग से एक सुंदर प्रकृति उनकी बाम अंग से रास मंडल से प्रकट हुई, इसलिए उसका पहला अक्षर पड़ गया रा। लेकिन वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को लेकर के कृष्ण की पूजा करने के लिए धावित हुई, इसलिए इनका नाम पड़ गया रा और धा पड़ गया इनका नाम। कहते ये राधा जी का जो नाम है भैया, इसका तात्पर्य क्या है? बोले राधा का शब्द का अर्थ होता है राध साध संसिधौ, राध वृद्धौ। मतलब जो प्रेम है वो एक सीमा तक होती है। जैसे कृष्ण को देख कर राधा जी की प्रेम, राधा जी को देख कर कृष्ण प्रेम बढ़ती रहती है, लेकिन बढ़ते रहते भी प्रेम का एक सीमा भी होता है ना। लेकिन जहां पर कृष्ण जाकर के जिनका प्रेम जहां स्थगित हो जाती है, लेकिन राधा रानी की प्रेम ऐसे है बढ़ते इतने दूर तक चली जाती है जहां पर कृष्ण प्रेम भी बिछड़ जाती है। इसलिए कहते राधा मतलब होता है जिसका प्रेम कभी सीमित नहीं, असीम। असीम जिनका प्रेम है कहती है श्रीमती राधा रानी। इसलिए राधा रानी की महिमा इतने हैं। कहते साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, साधारण व्यक्ति की बात छोड़ दो, जिनकी प्रेम की महिमा स्वयं परात्पर तत्व श्याम सुंदर भी जिनकी प्रेम की था स्वयं नहीं पाते। ये चैतन्य महाप्रभु का रूप में क्यों चैतन्य कृष्ण कलयुग में क्यों आए? कारण क्या? बोले कारण यही है, कृष्ण जब समस्त लीलाओं को आस्वादन करते हुए कृष्ण जब गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन निकुंज में बैठी करके सोच रहे हैं, कहते मेरे मन में जो कुछ इच्छा थी समस्त इच्छाओं को मैं पूरी किया। यद्यपि मैं रस स्वरूप हूँ, समस्त वेद कहता है रस वैस रसम जेवायाम लब्ध्वानंद भवति। कृष्ण रस स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु में हूँ, जिसका कोई आनंद की सीमा नहीं। लेकिन समस्त रस को तो मैंने आस्वादन किया, लेकिन एक चीज को मेरे समझ में बाहर चला गया। वो क्या है? बोले राधा या प्रणव महिमा के दर्शन। ये राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है? राधा रानी मेरे को दर्शन करते हुए जो आनंद मिलता है, और मेरे जो राधा जी को देख करके जो आनंद मेरे से करोड़ों राधा रानी को आनंद प्राप्त होता है, भैया वो प्रेम क्या चीज है? इसलिए जिनका प्रेम का स्वयं कृष्ण चंद्र भी साधारण जीव की बात छोड़ दो, कृष्ण भी जिनके प्रेम की था नहीं पाते हैं, और कलियुग में स्वयं कृष्ण ही कहते राधा भाव दुख सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। वो भी राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के ये कलियुग में श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि बन करके आते हैं। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। तो गुरुदेव कहते थे हम जो राधे राधा 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 कहते हैं, भैया राधा रानी है क्या चीज? ये राधा क्या है? तब गुरुदेव कहते थे, कहते राधा जी का दो स्वरूप है, एक मूर्त है, एक अमूर्त है। बोले मूर्त मतलब क्या है? जैसे मंदिर में से राधा रानी खड़ी है, कहते इनका मूर्त स्वरूप है। कहते अमूर्त स्वरूप में क्या है? तो गुरुदेव कहते थे ये जो प्रेम है राधा रानी, क्या महाभाव स्वरूपासी प्रेम स्वरूप राधा रानी, ये कहाँ से शुरुआत होता है? बोले श्रद्धा से। ये प्रेम पहले श्रद्धा से शुरुआत होती है। यही श्रद्धा बढ़ते बढ़ते आदो श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि आसक्ति निष्ठा करते करते भाव महाभाव और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। गुरुदेव कहते थे जब प्रेम जब घनीभूत अवस्था को धारण करता है वो कौन है? बोले राधा कृष्ण प्रणय विकृति शक्ति रसमा। अगर हम राधा बोले तो थे क्या चीज राधा? बोले कृष्ण प्रेम को अगर एक मूर्ति रूप दिया जाए तो ये कौन है? बोले ये श्रीमती राधा
रानी। ये कृष्ण प्रेम की ये मूर्तिमान स्वरूप है। इसलिए समस्त वेद पुराण इतिहास में कोई से कोई ग्रंथ नहीं जिसमें राधा जी की नाम नहीं। अब विशेष करके ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, ये भागवत ग्रंथ क्या है? ये पुराण सम्राट है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं साधारण लोग अगर ये भागवत ग्रंथ को पढ़े, उनको पूछा जाए ये भागवत किसको प्रकाशित करता है, सारा दुनिया एक ही बात बताएगी, ये भागवत ये कृष्ण पर ग्रंथ है। पूरा 10वां स्कंद को देखो, कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन गुरुजी कहते हैं, लेकिन अगर हमारी गोस्वामी के अनुग्रंथ में पढ़ोगे, जहाँ भागवत पढ़ा वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तर तुम्हें नित्य कर संग। अगर श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्तों का अगर संग अगर करेंगे, अगर उनकी अनुगत में अगर भागवत पढ़ेंगे, गुरुदेव कहते हैं भागवत कृष्ण वर्ग नहीं, ये भागवत श्री राधा रानी वर्ग ये ग्रंथ है, ये राधा वर्ग ग्रंथ है। तब गुरुदेव इसका उदाहरण देते हैं, कहते राधा वर्ग ग्रंथ कैसे? बोले भागवत 10वां स्कंद है, लेकिन 10वां स्कंद में 12 स्कंद है। 12 स्कंद में जो 10वां स्कंद है वो क्या? बोले ये मुखार बिंद है, कृष्ण के मुखार बिंद। 12 अंग ही 12 स्कंद है। ये 10वां स्कंद कृष्ण के मुखार बिंद, लेकिन उसमें मुखार बिंद में एक व्यक्ति दुखी ना सुखी हमको कैसे पता चलेगा? अगर उसका खिला हुआ अगर मुंह हो ना, अगर हंसता हुआ हो, पता चलेगा भैया व्यक्ति सुखी है। अगर मुंह लटका हुआ हो, पता चलेगा ये दुखी है। कहते उसी तरह ये जो भागवत 10वां स्कंद में ये हंसी क्या है? बोले ये रास लीला ही ये हंसी है। बोले रास का सार क्या है? गुरुदेव कहते रास का सार क्या है? बोले रास का जो सार है ये श्रीमती राधा रानी ही रास का सार है। क्योंकि जब रासलीला हो रही थी, रासलीला में वहां पर कृष्ण स्वयं थे, कृष्ण स्वयं थे वहां पर। लेकिन जब ये राधा रानी रासलीला छोड़कर चली जाती है, वो रास डूब गई, रास भंग हो गई। वहां पर कृष्ण स्वयं थे वहां पर ललिता विशाखादि, वहां सत्य ललिता विशाखादि और वहां पर समस्त सखियां भी थी। लेकिन राधा रानी जब चली गई, ये रासलीला अपने आप टूट गई। इसलिए रासेश्वरी कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। कहते रासेश्वर कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण भी तो वहां पर थे, पर रासलीला क्यों नहीं हुई? क्योंकि रास का मूल श्रीमती राधा रानी। और भागवत का जो प्रथम श्लोक है, देखो कैसे भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कैसे राधा रानी की कैसे महिमा को गाते हैं। इसलिए प्रथम श्लोक जो भागवत में, ये साधारण लोग अगर ये भागवत ग्रंथ को पढ़े, वो कहेंगे भैया ये तो कृष्ण पर ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जन्माद्यस्य जगत, बोले कृष्ण से ही जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय होता है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते नहीं, ये श्रीमद् भागवत जो प्रथम श्लोक है वो कृष्ण को वंदना नहीं करते हैं। बोले किसको वंदना करते हैं? बोले ये श्रीमती राधा रानी को ही वंदना करते हैं। क्यों? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी का जो गुरु है, कहते प्रिया सुख श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचो प्रिय जो मनेना एकांत गणन रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी। यदि सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण होता नहीं, ये राधा रानी की अत्यंत ये प्रिय होता है। जिसको राधा रानी कभी कभी स्वयं जिनको चुंबन करती थी, जिस राधा जी के अधराम ये श्री सुखदेव गोस्वामी मुंह में लगा हुआ है। इसलिए पहले नियम क्या है? बोले प्रथम तो गुरु पूज्य, सबसे पहले गुरु जी को पूजा करनी चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी का गुरु कौन है? बोले श्री राधा रानी। तब तो राधा जी की वंदना करेंगे ना। इसलिए ये श्लोक में जो सत्यम परम धीमहि, ये परम सत्य को जो ध्यान करते हैं, कहते ये परम सत्य कौन है? तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जो परम शब्द है, पराम तो परम तैचिम पराम,
बोले देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पराधक्ता। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण की जो पराशक्ति वो श्री राधा रानी को ही वंदना करते हैं। कहते राधा रानी कौन है? बोले जन्मादस्य जतः, बोले जिनसे ये आदि रस, ये श्रृंगार रस, श्री आदि रस कौन सा? श्रृंगार रस है। ये श्रृंगार रस की मूर्तिमान स्वरूप कौन है? बोले ये श्रीमती राधा रानी। ये राधा रानी से ही ये समस्त रस की प्रकट होता है। बोले भैया रस कैसे प्रकट होता है? बोले दो तरह से। बोले अन्यात वितरतश्च। तो यहाँ पर व्याख्या करते हैं जब श्री राधा रानी इतरतश्च मतलब जब मान कर लेती है राधा रानी, उसी समय में यद्यपि कृष्ण देखने में बड़े सुंदर कृष्ण थे, लेकिन इनकी परिपूर्ण सुंदरता का प्रकट होता है जब श्री राधा रानी मान कर ले और श्याम सुंदर हाथ आते हुए राधा रानी के चरण में गिरते थे और अपना बंसुरी भी राधा रानी के चरण में रख लेते। बोले हे राधे, ये बंसुरी क्यों रख लेते हैं? बोले ये बंसी को द्वारा ही मैं विश्व ब्रह्मांड को मैं मोहित करता हूँ। त्रिजगत मानस अकल से मुरली कलकुंजित। लेकिन ये बंसुरी की करामत भी तेरे चरण में। बोले ये मयूर पंख भी उतार कर रखते हैं। बोले ये मयूर पंख क्यों उतार कर रखते हैं? बोले जो मयूर का नृत्य ये सर्वश्रेष्ठ नृत्य है, इसलिए जितने कलाकारों में मैं सबसे बड़ा कलाकार हूँ नाचने वाला। इसलिए बोले नटवर बपू, कृष्ण शंकर जी नटराज, कृष्ण नटवर है। बोले ये सारे नृत्य विद्या भी राधे तेरे चरण में रख लेता हूँ। तब भी जब राधा रानी के मान नहीं उतरता है, कृष्ण कहते हैं राधे स्मर गरुड़ खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदानम। हे राधे इतने क्यों मान किए? मान को तो छोड़ दे, मैं अपना चरण भी तेरे सर पर रख लेता हूं। जहां पर स्वयं परात्पर तत्व कृष्ण कहते हैं राधे जब तू मान करती है ना, तेरे मान को मनाने के लिए मेरे को गिरिराज उठाने में इतनी ताकत नहीं लगी, मेरे को कालियों को नथने के लिए इतना ताकत नहीं लगी, अघासुर बकासुर को मारने के लिए मेरे को इतना ताकत नहीं लगी। जब तुम मान करती हो, तेरे मान को मनाने के लिए मेरे को जितना शक्ति लगता है, तेरे को इतना शक्ति लगता है। इसलिए कहते अन्यादितरतश्च, कहते स्वार्थ स्वभिज्ञ। कहते कृष्ण अपना स्वार्थ को पूरी करने के लिए बड़ा अभिज्ञ। बोले कैसे? बोले राधा रानी मान कर ली, इस कारण से राधा रानी मान कर ली। जब राधा रानी मान कर लेते हैं, श्याम सुंदर कैसे श्री राधा रानी को कैसे वो मनाए, तरह तरह का रूप। कभी राधा कृष्ण तो कभी श्यामा सखी का रूप धारण कर लिया। बोले भैया मैं तो बड़े सुंदर चरण दबाना जानती हूँ, बड़े सुंदर भजन गाना जानती हूँ। बोले हमारे राधा रानी भी बड़े मान की हुई, बड़े दुखी है, उनको भी थोड़ी सी उनके चरण दबा दो, उनका व्यथा दूर हो जाए। कृष्ण स्वयं जाकर क्या करते हैं? श्री किशोर जी के चरण की सेवा करते हैं, अपना हाथों से राधा रानी की बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं। कौन श्रृंगार करते हैं? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्वयं भगवान कृष्ण भी जिनकी चरण की सेवा करते हैं। ऐसे जो श्रीमती राधा रानी है, कहते सर्वप्रथम ऐसे श्री राधा रानी की चरण को हम सबके सब वंदना करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और राधा जी का एक नाम राधिका। बोले इनका नाम राधिका नाम क्यों पड़ा? बोले कृष्ण भी जिनकी आराधना करते हैं। बोले कृष्ण न आराध्यते राधिका, कृष्ण भी जिनकी विश्व ब्रह्मांड कृष्ण की आराधना करती है। लेकिन राधा रानी किसको आराधना? कृष्ण किसको आराधना करते हैं? श्री राधा रानी को आराधना करते हैं। जिसमें श्री रासलीला में जिस समय राधा रानी अंतर ध्यान हो गई, गोपियां ढूंढ रही थी, कृष्ण का चरण चिन्ह देख करके देखा उनको बीच में एक सुंदर छोटा सा चरण चिन्ह। अभी ये चरण चिन्ह देख करके जो राधा पति गोपियां तो पहचान गए, सुखदेव गोस्वामी तो पहचान गए ये राधा जी की चरण चिन्ह राधा रानी की। यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं ये जो श्लोक है, जैसे दो पक्ष में कभी अगर युद्ध हो, अगर वो जो जीत जाता है ना, वो शंख बजा करके अपना शंख बजाता है, जे आज मेरी जीत हो गई। कहते से सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को द्वारा कहते ये
क्या करते हैं, शंख बजा करके विजय ध्वनि करते हैं। यद्यपि तुम्हारे अंदर में सब चंद्रावली आदि सखियां हैं, सब के सब कहते हैं हम कृष्ण की प्रिया है, लेकिन देखो देखो तो सखी सही, लेकिन कृष्ण लेकर गए थे, किसको लेकर गए हैं? बोले अनया राधिकरणम, केवल हमारी श्री सखी श्री राधा रानी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर संपूर्ण भागवत में रासलीला की पहला श्लोक में और वेणु गीत में और जहाँ पर गोपी गीत गाती है, हर गीत में कहाँ पर राधा जी का नाम उन्होंने क्या वर्णना करते हैं। लेकिन आज समय बहुत हो गया, सब लोगों का भी जाने के लिए हम भी बहुत दूर जाएंगे, इसलिए आज बहुत समय हो गया है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि जो कथा आज हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसकी कृपा है। आप देखना ये राधा रानी की कथा 2-3 दिन तक कोई नहीं करते, अगर करते हैं तो थोड़ी बहुत कोई बोल देते, बोले नहीं हमारे कोई अधिकार नहीं राधा रानी की कथा सुनाने का। लेकिन किसकी कृपा से आज हमें ये राधा रानी के तत्व सुनने को मिलता है? किसकी कृपा से? हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज रहते 4-5 दिन तक अलग अलग वक्ताओं को उन्होंने हर दृष्टिकोण से राधा रानी की महिमा को बोलने के लिए गुरु जी सुझाव देते थे। और हम लोग क्या कर दिन रात जाकर देखो, जितने सन्यासी ब्रह्मचारी घर में बैठ करके कहाँ पर राधा जी के तत्व कहाँ पर लिखा हुआ, इस रूप में लिखा, हम दिन रात उसमें डूबे रहते थे। जैसे आज कथा हुई, सिद्धार्थ महाराज दूसरे बोल दिए, मैंने देखा भैया मैं जो बोलना चाह रहा था महाराज उसको बोल दी। अभी कोई नया पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, लेकिन नया पैटर्न ढूंढने के लिए ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। इसमें सारे ब्रह्मचारी सन्यासी 4-5 दिन तक केवल हम तो तैयारी करते थे, मैं तो स्वयं 10-15 दिन पहले से तैयारी करता था कैसे राधा रानी की कथा कैसे सुनाए। इसलिए ये गुरुदेव की कृपा है, जिन्होंने हमें कृपा करके इतने श्री राधा जी की तत्व की ऊपर में जो सुनने का बोलने का जो सौभाग्य है, हमारे श्री गुरुपाद की ये कृपा है। गुरुदेव कहते थे इसी जीवन में अपना लक्ष्य बस स्थिर कर लो, बस भले करोड़ों जीवन में हमें क्यों नहीं मिले, केवल क्या लक्ष्य है? बोले राधा पदचारी जे जन सजन जे भावे से भावे थाके, आमी तो राधिका पक्के पाती सदा कभू नहीं ले थाके। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं राधा रानी की पद को छोड़कर भले ही जो जैसे तैसे रहे, लेकिन हम तो श्री राधा रानी के पक्षपाती, यही रूपानुग है। अगर रूपान को जिसको कहते हैं, अगर हमें पूछा जाए बताओ कृष्ण को साथ में क्या संबंध? बोले कोई संबंध नहीं हमारे संबंध से श्री किशोर जी को साथ में, श्री राधा जी को साथ में। इसलिए राधा जी की प्रियतम कृष्ण लगते हैं, हमारे संबंध दूर से है, लेकिन नजदीक का संबंध किसके है? बोले श्री राधा रानी को, यही रूपानुग है। इसलिए राधिका दासी जति भाई अभिमान शीघ्र विलय करो गोकुलगान, कृष्ण कब जल्दी मिलेंगे? अगर जिसकी मन में यही अभिलाष हो गया हम तो राधा रानी का दासी है, कृष्ण आसानी से उनको मिल जाएगा। इसलिए गुरुदेव हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा बीज बोकर गए हैं। हम केवल राधा रानी की दासी के सिवाय और किसी चीज को नहीं चाहते। किसने गुरुदेव को बोले गुरुदेव हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, बोले मुक्ति चाहिए, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले द्वारका जाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले मथुरा जाओगे, बोले नहीं नहीं नहीं। बोले वृंदावन जाओगे, बोले हाँ वृंदावन जाओगे। बोले क्या तुमने किसकी दासी बनना चाहते हो? रुक्मिणी के ना, सत्यभामा के ना, चंद्रावली? बोले नहीं नहीं। बोले किसकी? बोले राधा रानी की। बोले तुम बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, तो बोलते कुछ भी नहीं हुआ। एक जीवन में अगर इतने चीज समझ गया कोई साधारण बात है। हम राधा रानी की दासत्व तो प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हमारे हृदय में केवल यही थोड़ी सी इच्छा अगर हृदय में प्रकट हो जाए ना, समझना हमारे जीवन धन्य हो गया, हमारे जीवन धन्य हो गया। इसलिए गुरु जी की चरण में ठीक है। बादशाह